इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आज के कविता से ईडी पूछताछ करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। तो बता दें कि कविता ने ईडी पर आरोप लगाया है, टॉर्चर कर जबरन बयान दिलवाया जा रहा है। कि कविता के घर के बाहर जुटे समर्थक बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के कविता से ईडी करेगी पूछताछ, सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर में होगी पूछताछ। और इसी बीच बता दें कि कविता ने ईडी पर आरोप भी लगाया है, टॉर्चर कर जबरन बयान दिलवाया जा रहा है। तो ईडी की रडार पर हैं के कविता, शराब घोटाले का ये पूरा मामला। और देखिए के कविता के घर के बाहर समर्थक जुटे हैं। कल आपको याद होगा किस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठी थी के कविता। अक्षय राय लगातार मेरे साथ बने हुए हैं के कविता के घर के बाहर से, और इसके साथ साथ अमित मिश्रा जी कंसल्टिंग एडिटर हैं, वो भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अक्षय आपकी तरफ रुख करूंगी। ईडी से आज पूछताछ करेगी, क्या अपडेट है? कल तो के कविता और उनके समर्थकों ने भूख हड़ताल की और तमाम तरीके के आरोप यहां पे सरकार पर भी लगाए, खासतौर से महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरीके से वो जुटी हुई थी अनशन पर। देखिए, कल धरना प्रदर्शन था और जंतर मंतर पर 17 पार्टियों ने समर्थन भी किया के कविता का। और जिस तरह से उन्होंने हल्ला बोला है, ये माना जा रहा है कि संसद में उस बात की भी जरूर चर्चा की जाएगी। लेकिन आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि के कविता को अब से कुछ देर बाद ही ईडी ऑफिस जाना है, वहाँ उनसे पूछताछ होनी है। 11 बजे का समय बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगी। इसी बीच तमाम जो बीआरएस के जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के सीएम हैं, उनका निवास है और यहीं पर के कविता रहती हैं, उनकी बेटी हैं। और पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है। जो एक्सरसाइज है पुलिस की वो लगातार चल रही है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिसकर्मी लगातार लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। और समर्थक क्योंकि पहुँचे थे तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने दावा कल किया था कि के कविता के दिल्ली शराब घोटाले में भी एक साउथ कार्टेल के रूप में नाम आ रहा है और काफ़ी इनको जानकारी है उस मामले को लेकर, कि इसलिए पूछताछ करनी है। साफ तौर पर है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से ईडी और सीबीआई लगातार इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, ईडी पूछताछ कर रही है, मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ लगातार हुई, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। के कविता को आज बुलाया गया है और ये कहा जा रहा है कि के कविता जो साउथ कार्टेल की बात आ रही है उसमें प्रमुख भूमिका में रही हैं, ऐसा ईडी का दावा है। अब देखना ये बात होगी कि कितने घंटे तक पूछताछ होती है, क्या पूछताछ होती है, पूछताछ में क्या कुछ निकलता है। अरुण रामचंद्रन नाम का एक शख्स जो है वो ये बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया और तमाम लोगों के बीच में संबंध का काम करता था। जो 100 करोड़ की बातें आ रही हैं कि साउथ लॉबी से वो दिए गए, उसमें अरुण रामचंद्रन का नाम सामने आ रहा है। तो साफ तौर पर है कि आज का दिन के कविता, बीआरएस और ईडी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ईडी किस तरह से पूछताछ को आगे बढ़ाती है, शराब घोटाले में किस तरह से आगे ईडी बढ़ती है, उस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। जी बिल्कुल अक्षय, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अमित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अरुण पिल्लई को सामने बैठाकर आज के कविता से पूछताछ होने वाली, ज्यादा समय नहीं रह गया जब पूछताछ शुरू हो जाएगी, लेकिन के कविता ने साफ तौर पर ईडी पर आरोप लगाया है कि टॉर्चर कर जबरन बयान दिलवाया जा रहा है। ये तो कविता का आरोप है जो वो लगातार लगाते आ रही हैं। आपने देखा परसों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल जंतर मंतर पर उन्होंने महिला आरक्षण के समर्थन में एक रैली की थी और वो एक रैली ऐसी थी जो दबाव बनाने की प्रक्रिया होती है सरकार के ऊपर, तमाम विपक्ष को एक साथ रखने की। हालांकि कविता पूरी तरीके से इसी उहापोह में थी कि क्या ईडी की जो कार्रवाई हो, क्योंकि उस कार्रवाई के लिए ही उन्होंने एक दिन का मोहलत मांगा था। लेकिन आपने जो सवाल आयुषी पूछा वो बहुत स्पष्ट है कि जो पिल्लई जो इसमें भूमिका निभा रहा था और जिसने ये पूरी भूमिका को अंजाम दिया है के कविता के कहने पर, और के कविता की उसमें मिली भगत थी, ऐसा ईडी ने खुलासा किया है। उसके साथ आज पूछताछ होगी क्योंकि उसने कई रहस्यात्मक इस चीज़ पर अपने प्रभाव छोड़े हैं, अपनी बातें कही हैं कि हाँ उनको जानकारी थी और ये जानकारी कैसे पैसों में तब्दील हुई, कैसे पैसे की बात हुई और कैसे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, ये पूरी वैसी बात है। क्योंकि कल के कविता से जब पत्रकारों ने ये पूछा था तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानती, ये ईडी एक तरीके का कहानी
बनाती है, उसमें पात्र बनाती है और वो पात्र हमें बना चुकी है। इसलिए ईडी की मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जब सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो ये कह रहा है, जो एक 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान होगा और उसके बाद उसकी सामने आमने बिठाकर पूछताछ होगी, तो ये एक कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी। जिस कानूनी प्रक्रिया में जो भी रिकॉर्डेड चीज होगी, जो भी बयान रिकॉर्डेड होंगे, वो कोर्ट में पेश होंगे। और के कविता भले ही अपनी बात कहती रही हो कि राजनीतिक तौर पर उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, साजिश है, लेकिन वस्तुतः यह मामला जो है आयुषी, ये कोर्ट जब जाएगा तो वहां तथ्यों पर चर्चा होगी, तथ्यों पर बहस होगी। और मुझे लगता है कि जो पूरा ताना बाना बुना गया था साउथ से लेकर दिल्ली तक का, उसमें इस चीज को लेकर काफी कुछ ज्यादा जानकारी मिलेगी आज की पूछताछ में। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और कल जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन हुआ, साफ तौर से ये कहना था कि एक राजनीतिक एजेंडा है, सरकार को दबाने की यहाँ पे कोशिश है। आपने ठीक कहा। अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि आपसे कुछ ही देर में के कविता से पूछताछ होगी। के कविता के घर के बाहर से ही मौजूद है। अक्षय, क्या तस्वीरें और मौके से, क्योंकि आज बताया जा रहा है क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, अरुण पिल्लई को भी सामने बिठाया जाएगा, किस तरीके से मुश्किलें के कविता की यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और क्या दलीलें आज के कविता की तरफ से पेश की जा सकती है? हालांकि मामला अभी कोर्ट में जाएगा, लेकिन के कविता अपने समक्ष किस तरीके से अपनी तरफ से कुछ यहाँ पे बातें रख सकती हैं? देखिए, साफ तौर पर है कि वो के कविता का यह मानना है कि कहानी सिर्फ ईडी बता रही है और लगातार जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, लगातार यहाँ पर उनके समर्थक पहुँच रहे हैं। के कविता से पूछताछ होनी है। के कविता साफ तौर पर इससे ये मना कर सकती हैं कि वो उनका संबंध दिल्ली शराब घोटाले से नहीं रहा है, लेकिन डिफेंड जरूर करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन ईडी ने क्योंकि सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिस तरह से तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, मनीष सिसोदिया से जिस तरह से पूछताछ की गई, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, अरुण रामचंद्र पिल्लई का जिस तरह से जिक्र आ रहा है कि वो पूरे प्रमुख किरदार में रहा है और के कविता का करीबी रहा है, इस एंगल से लगातार ईडी पूछताछ करेगी। लेकिन साफ तौर पर है कि के कविता ये बता सकती हैं कि वो सिर्फ राजनीतिक मसले को लेकर के मनीष सिसोदिया और तमाम लोगों से मिलती थी, दिल्ली शराब घोटाले से या जो नई नीति बनाई गई थी उससे उसका संबंध नहीं है। अब साफ तौर पर है कि ईडी क्योंकि बुला रही है, पूछताछ उनसे होगी। पूछताछ के लिए लगभग ये कहा जा रहा है कि 50 प्रश्नों की लिस्ट तैयार की गई है। आमने सामने बैठा करके अभी तक बात करने की बात सामने नहीं आई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब बात आगे बढ़ेगी, ये खबर जरूर आ रही है कि लगभग 7 से 8 घंटे पूछताछ हो सकती है। 11 बजे वो पूछताछ शुरू होगी और शाम तक चल सकती है। जी बिल्कुल अक्षय, आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।